नमस्कार बच्चों मेरा नाम है मोनू गिरी और आप देख रहे हैं क्लास MMG क्लासेस, मतलब मैथ्स मेक जीनियस। आपका मास्टर MG क्लास में स्वागत है बच्चों। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 10th का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका विंटेज एग्जाम में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके यहाँ नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई भी क्लास देख सकते हैं, इस क्लास में कोई सी भी क्लास, ये 10th में भी है और 11th में भी है, और उसके बाद ये एग्जाम में मिलेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे रेलवे, SSC, CGL, CHSL, UPSI, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, सब में मिलेगा बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 है, इसे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा आज। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या बताना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट हैं बच्चों? 4 पार्ट है। आपको क्या बताना है? A और D बताना है आपको। बस क्या बताना है? फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, बस ओनली। आपको D बताना, सार्वंतर और प्रथम पद। AP दिया है बच्चों, AP 3, -1, खाली 1 है बच्चों, फिर -1, -3, आगे चल रहा है बच्चों। आपको A और D बताना है। मैंने आपको बताया था, जो भी शुरू में लिखा होगा बच्चों वो होगा प्रथम पद। क्या होगा बच्चों? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं आप लोग? A बोलते हैं। A बराबर बच्चों कितना होता है? 3। कितना है बालक? 3। अब निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस इसे बोलते हैं सार्वंतर, इसे बोलते हैं बच्चों D। तो D कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला घटा दीजिए, दूसरे पद में से पहला पद, सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। सेकंड टर्म्स 1 है और फर्स्ट टर्म कितना बच्चों? 3 है। आप 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। आपके पास A भी आ गया और आपके पास D भी आ गया। यही आपको क्वेश्चन में निकालना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देखिए इसका, समझा के बाल को। D निकालते कैसे हैं बच्चों? D निकालते हैं सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 AP दिया है आपको 5 -5, -5, -1, 3, 7, आगे तक बच्चों। आपको पता है प्रथम पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बच्चों। फर्स्ट टर्म क्या होता है? इसे बोलते हैं A, और जो शुरू में लिखा हो सबसे पहली वैल्यू उसे बोलते हैं बेटे फर्स्ट टर्म। तो A आ गया आपके पास -5। निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बच्चों, इसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर निकालना बच्चों, इसे बोलते हैं D। और D निकालते कैसे हैं? दूसरे में से पहला घटा दीजिए, दूसरे में से पहले वाला घटा दीजिए, और पहले वाला पहले से माइनस का है, इसलिए पीछे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। कितना बचा बच्चों? 4 बचा। दोनों पार्ट समझ में आ गए अच्छे से। जब भी माइनस का होगा तो ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सिंपल कर दो बच्चों रफ। अगर एग्जाम में आ जाए तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से घटाओ, कितना आएगा? 2 आएगा, खत्म हो गया। 1 में से 5 घटाओ, ये प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा? 4, खत्म क्वेश्चन बच्चों। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा करना है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर MCQs में आया तो, और MCQs में आएगा, बोर्ड एग्जाम अगर आया तो क्वेश्चन ही वाला। आप किसी भी बोर्ड से हो, क्वेश्चन बनेंगे इस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है बच्चों। क्या 3 पार्ट है? AP दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब A कितना मेरे पास? 1/3। आप जानते हैं फर्स्ट टर्म, चलो लिख देते हैं बच्चों। प्रथम पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं A। तो A इक्वल्स टू बेटे 1/3 बच्चों। फर्स्ट टर्म आ गया। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। D बोले तो बच्चों D कैसे निकालोगे आप लोग? D कैसे निकालोगे वाले को? D बराबर दूसरे में से पहला माइनस, दूसरे में से पहला माइनस। आपको पता है
अगर बेस सेम होते हैं तो ऊपर वैल्यू माइनस कर दीजिए। 5 में से क्या कितना बचे बच्चों? 4। अब आप बोलो सर कैसे कर दिया? बेटे जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले डिजिट ऐसे लिख देते हैं आप लोग। तो 5 में से क्या कितना लिखोगे? 4। बच्चे नहीं हो कि लिख के दिखाऊं 5 में से 1? समझो बेटे, बेस सेम है ना, बेस सेम है। जब बेस सेम होता है बेटे तो ऊपर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। समझ गए? 5 में से क्या कितना बचेगा? 4। थर्ड का बच्चों फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। ये एपी दिया है, क्या दिया है? 0.6, 1.7, 2.8 मे बी, सही है, 3.9 अप टू क्वेश्चन मार्क, अप टू चले जा रहा बच्चों आगे तक। ठीक है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू कितना बच्चे? 0.6। ए आ गया आपके पास, से बच्चों डी आ गया आपके पास, सही है। अब है सारवंतर। सारवंतर बच्चों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालो? डी बराबर दूसरे में से पहला माइनस करो, 1.7 में से 0.6 माइनस कर दीजिए। 7 में 6 कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा, और उनमें 0 बच्चों कितना बचेगा? 1। तो डी आ गया 1.1। खत्म बच्चों, नहीं घटा है, समझ लो, यहाँ पर समझ चलो। 1.7, 0.6, 7 में 6 गया 1 और 1 में 0 गया बच्चों 1, तो क्या गया? 1.1। इस तरह से आया ये वाला आंसर, ये आंसर इस तरह से आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर बेटे था थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, पर बच्चों एक कमी आप लोगों में, वीडियो देखने के बाद ना तो आप शेयर करते हैं और ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं। आपको ये दोनों काम जरूर करने हैं कि वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको शेयर करना है, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, ताकि वीडियो टाइम से अब तक पहुँचती रहे। आज इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।